स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की हिंदी कोर्स से आपकी वितान बुक से जो चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदें, इसकी आसान समरी या इजी एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो, ये बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कोई भी डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करिए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। और अब हम शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया है कि पानी की कमी की जो समस्या है, जिसमें राजस्थान के लोग किस प्रकार से मतलब जल की आपूर्ति में विशेष रूप से जो जूझते हैं, जो राजस्थान की समस्या है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं फिर क्या स्टोरी है भाई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान हमारे देश के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल में आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा यहाँ पे राज्य है, कि भाई इतना बड़ा है हमारा राजस्थान। अब यहाँ पे क्या समस्या है भाई, देखो पानी की तलाश हमारा टॉपिक है। सो लेखक क्या है भाई, राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। यानी कि कुएं होती है, कुएं के अंदर क्या भाई पानी होता है। वह बताता है कि कुएं खोदने वाला चेलवांजी पसीने में तरबतर है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। यानी कि कुएं का जो व्यास है, घेरा जो है वो बहुत संकरा है। और जो खोदने वाला बंदा है, कुएं को खोदता है, जो चेलवांजी है, बहुत पसीने में है। संकरी होने के कारण कुएं की खुदाई कुलाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकती, इसलिए वह बसोली से खुदाई कर रहा है। ठीक है भाई, बसोली से खुदाई होती है, फावड़ा वावड़ा नहीं चल सकता। कुएं का जो व्यास है, या आप कह सकते हो जो घेरा है, वो बहुत ही कम होता है। अंदर भयंकर गर्मी होती है और गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर जोर से नीचे फेंकते रहते हैं। तो ये सब चलता है। इससे ऊपर की ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमी दम घोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर कांसे पीतल या किसी अन्य धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, ताकि रेत के कण सर पर लगने के कारण चोट न लगे। तो चेलवांजी कौन है, जो कुएं वगैरह खोदने का काम करते हैं। थोड़ी खुदाई होने पर चेलवांजी के पैरों के आसपास इकट्ठा हुआ मलबा, ठीक है, आसपास जो इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ओके, मलबे को बाहर निकालने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। तो चेलवांजी कौन होता है, जो कुएं वगैरह खोदते हैं, काफी ट्रेंड होते हैं और काफी अच्छी खासी नॉलेज होती है इनके पास। कुएं कुएं से छोटी होती है। देखो एक तो होता है कुआं, वो बहुत मतलब आप देखोगे चौड़ा भी बहुत होता है, पर कुएं जो होती है ना, गहरी तो होती है लेकिन चौड़ी इतनी नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है और ना भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक होती है, आपको पता ही है, मरुस्थल में भाई ज्यादातर रेत होती है। यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। तो इस तरीके से कुछ कुएं दिखती है, इससे भी थोड़ी और संकरी ही होती होगी। ठीक है, ये भी थोड़ी सी चौड़ी है। तो जैसा हमें फोटो मिल पाया उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये इस तरीके से कुएं हमारी दिखती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इसके बाद बताया जाता है राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। तो आपको ये शब्द का मतलब तो पता चल गया होगा कि चेलवांजी वो लोग होते हैं जो कुएं का निर्माण करते हैं। ये लोग बहुत सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से कुएं वगैरह को बना देते हैं। मुश्किल से 4 से 5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60 65 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चीनते जाना बहुत ही कठिन काम है। तो भाई कुएं खोदना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। चेजारो जो होते हैं या जो चेलवांजी होते हैं, भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं और दूसरों की, ताकि प्यास बुझ सके। तो इस तरीके से कुएं एक पानी के स्रोत के रूप में हमारे सामने आती है। फिर है आगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता है। ओके, जिससे चेजारों को यानी कि चेलवांजी को 10 15 हाथ से 50 60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जब खड़िया आ जाता है थोड़ा सा, तो वो पता चल जाता है। बड़े कुओं को 150 200 हाथ तक खोदने पर पानी निकल आता है। इतना खारा होता है कि उसे पीने के लिए प्रयोग नहीं किया, परंतु वह पानी जो है लेकिन वहां पे क्या है कि भाई वो पानी जो है मतलब होता है। ऐसी स्थिति में पीने योग्य पानी के लिए इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। समझ आ रहा है आपको। तो ये अभी तक यहाँ पे पता चला कि भाई कुई वुई क्या इसका सीन है। तो अब आगे देखते हैं क्या है।
इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है। समझ आ रहा है? और यह वर्षा के जल को रोककर नमी की तरह भूजल में फैला देती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखें, फिर क्या है भाई, आगे इन क्षेत्रों में रेत के कण अत्यंत बारीक होते हैं जो एक दूसरे से चिपकते नहीं है। मरुभूमि यानी कि जहाँ पे मरुस्थल होता है, रेतीली भूमि होती है, में रेत के कण पानी गिरने से थोड़े भारी हो जाते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए धरती में दरारें भी नहीं पड़ती तथा वर्षा का जल भूमि में ज्यों का त्यों बना रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी तथा रेत के कणों द्वारा वर्षा जल को संरक्षित करने से वर्षा की बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है, और कुएं बनने के लिए उसकी चौड़ाई खाली जगह में चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में परिवर्तित कर देती है, जिससे बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है, और यही जो काफी ज्यादा पानी स्टोर होता है फिर बाद में यूज किया जाता है। तत्पश्चात खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी पीने के योग्य बन जाता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कुएं का क्या महत्व होता है। अब हम पानी के रूपों के बारे में समझेंगे, जो कि राजस्थान के संदर्भ में हमें बताए गए हैं चैप्टर के अंदर। पानी के रूप में क्या है कि भाई मृत रूपी पानी पीने, ठीक है, मृत रूपी पानी पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने कठोर परिश्रम किया है। यानी कि जो राजस्थान का समाज है उन्होंने बहुत परिश्रम करके जो है इसको पीने योग्य बनाया है, जिसके फलस्वरूप पानी संबंधी उनके अनुभव इतने गूढ़ हो गए हैं कि उन्होंने पानी को ही 3 रूपों में बांट दिया है। तो समझ आ रहा है भाई आपको, पानी के भी 3 रूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला रूप है पालर पानी, यानी कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यानी कि धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। तो पहला जो प्रकार है पानी का वो सीधा आसमान से टपकता है भाई, बारिश का पानी। दूसरा है पाताल पानी। पाताल पानी का मतलब होता है भूजल, अंडरग्राउंड वाटर, जो कुओं से निकाला जाता है। तीसरा है रेजाड़ी पानी, यानी कि धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में मिलने वाला पानी रेजानी है, यानी कि वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है कि भाई कितनी मात्रा में बारिश हुई है, इसको रेजा से मापा जाता है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है कि कितना पानी धरातल में समाया। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है तथा पट्टी के अभाव में यह भी खारा हो जाता है, और इस विशिष्ट रेजानी पानी को ही समेटती है कुई। ठीक है, तो ये पानी के ही यहाँ पे 3 प्रकार हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं। तो आगे चलते हैं अब हम। कुएं का प्राण इसकी की गई चिनाई है, इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण तक ले सकती है। समझ में आ रहा है आपको? हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। यानी कि चिनाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है, ठीक है, और कुएं खोदने के साथ साथ खीप, यानी कि एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है, और फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती जाती है। फिर क्या होता है, लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये पूरा बताया जा रहा है कि चिनाई किस प्रकार से यहाँ पे मतलब की जाती है, किस रस्से से की जाती है, और वो रस्सा कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और फिर कैसे उसको मतलब बांधा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। फिर आगे है, चिनाई का काम पत्थर से भी किया जाता है, किंतु पत्थर या खीप ना मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुंबट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लट्ठ किससे बनाया जाता है? टहनियों से। ये लट्ठे कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी कहते हैं। ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है, और खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है। यानी कि खड़िया पत्थर जब तक ना आ जाए जब तक काम चलता रहता है, और कुएं की सफलता एक बड़े उत्सव का अवसर बनती है। यानी कि जब कुएं सफलता से बन जाती है तो बहुत ही एक तरीके से अवसर का माहौल बन जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था,
ठीक है, चेजारों को तरह जो चेजार होते हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं कुएं बनाने का, उनको भेंट दी जाती थी। वर्ष भर के तीज त्योहारों पर भेंट दी जाती थी। विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था। परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। ठीक है, जैसलमेर में पलीवाल, ब्राह्मण और मेघवालों द्वारा बनाई गई कुइयां आज भी निरंतर लोगों को पीने योग्य पानी देने में सफल है। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि किन किन लोगों ने कुएं बनाने में योगदान दिया है और उनको किस तरीके से सम्मानित किया जाता था। अब उसके बाद अगला है हमारा पॉइंट, कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। ठीक है, कुएं जो है वो कुएं से थोड़ी सी छोटी होती है, जो उसकी जो मतलब उसकी गहराई होती है। इसका कारण क्या है कि पहला, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती है। ठीक है, और कुएं का मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है, अतः उसे निकाला नहीं जा सकता, इसलिए मुंह थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। फिर दूसरा है, छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। ठीक है, और तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है और कई जगह पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के स्थान पर छोटी चड़स का प्रयोग भी किया जाता है। सो ये आपकी सारी बातें जो है जो आपको ध्यान रखनी है कुएं के बारे में। धातु की बाल्टी में पानी आसानी से डूबता नहीं, परंतु मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बंधा होता है, जिससे ऊपर का भारी भाग कुएं के नीचे के भाग पर गिरता है और इस प्रकार कम मात्रा के पानी में भली भांति डूबकर कुएं से पानी निकालने में कारगर सिद्ध होता है। सो यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर गिरनी या चक्री भी लगाई जाती है और इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। तो ये थोड़े से राजस्थानी टर्म्स हैं। यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर तथा उसमें छेद करके बनाई जाती है। यह ओड़ाक नाम से भी जानी जाती है। फिर आगे है, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटे मुंह की कुएं को ढककर रखना आसान होता है। प्रत्येक कुएं पर अधिकतर लकड़ी के बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त खस की पट्टी के समान घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है ढकने के लिए। जहां नई सड़कें बनती है वहां कुइयों को ढकने के लिए ताले का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है, खड़ी या पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है, इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। ठीक है, सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी ये सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि भाई कुएं जहां भी बनती है वो वहां पे ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता है उसके ऊपर। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है और राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़ी या पत्थर नहीं है। सो ये आप समझ के चलिए। यह पत्थर पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है और अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे धादड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरो, बल्लियो तथा केवल खड़ी। समझ आ रहा है आपको, इस तरीके से। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुएं लोगों को मीठा पानी देने के लिए निरंतर खड़ी रहती है। इसी के साथ चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।